गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लाभ हानि चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कहा है एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा गया होता तो 500 रुपया अधिक लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। देखिए दोस्तों, आपका इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया है गजब का डाटा है। एक टीवी है, उसको 5% लाभ पर बेचा गया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 5% लाभ पर बेचा गया। लेकिन फिर ये कह रहा है यदि उसे 10% लाभ पर बेचा गया होता तो 500 रुपया अधिक मिलता। ये जो 500 रुपया आज ज्यादा मिल रहा है ना, काहे ज्यादा मिलेगा? 5% के बजाय आप 10% लाभ पर बेचोगे, यानी 5% आप ज्यादा लाभ लोगे, तबे तो आपको ये 500 रुपया ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ ये 5% की वैल्यू कितना है? 500। और यहाँ पर कहा है क्रय मूल्य बताओ। तो भैया क्रय मूल्य जो होता है ना, क्रय मूल्य जो होता है वह 100% को हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ 5% माने अगर 500 है तो इस 5% को अगर मैं 100% बना दूं तो 100% का मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस 5% को 100% बनाने के लिए हमको 20 से गुणा करना पड़ेगा महोदय। कितना? 20 से गुणा। अब देखो ये 20 पंजे 100% हो गया। अब एक चीज मुझको ये बताओ, 20% इधर तो गुणा कर दिया, जब इधर किया तो भाई साहब इधर भी आपको गुणा करना पड़ेगा 20 से, है ना। तो मैंने क्या किया, 20 से इधर गुणा कर दिया। तो देखो इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, कुल मिलाकर 3 जीरो और 2 पच्चे 10 और ये हो गया। कुल मिलाकर दाम कितना हो गया? कितना हो गया गिनो आप? 10,000 रुपए हो गया। आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगाइए, है ना, बहुत ही आसानी से लगेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही गजब लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्यों का अंतर 570 रुपया है। 12% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। इसके कहने का मतलब है कोई वस्तु जब हम 20% लाभ पर बेचते हैं तब एक विक्रय मूल्य होता है, और जब हम उसी वस्तु को 18% हानि पर बेचते हैं तब भी एक विक्रय मूल्य होता है। इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर यहाँ पर कितना होता है? 570 होता है। तो ये 570 है क्या? अंतर है ना। अंतर है किसका? 20% लाभ और 18% हानि का। तो इन दोनों में अंतर कितना होगा? देखो यहाँ एक लाभ है, एक हानि है, तो अंतर जोड़ करके आएगा। 20 और 18 आप जोड़ोगे तो 38, यानी ये 570 38% के बराबर है। अगर मैं उसी 38% से भाग दे दूं तो 1% की वैल्यू आएगी। 38% से भाग दे दूं तो 1% की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर उससे गुणा कर लो जिसे आपको ज्ञात करना है। इसने कहा है 12% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो भैया 12% हानि का मतलब होता है 100 से 12 कम। जब आप 100 से 12 कम करोगे तो आएगा 88%, यानी आपको 88% का मान ज्ञात करना है ना। अब इसी को सॉल्व कर लो, प्रतिशत प्रतिशत से कैंसिल हो जाएगा। 19 दूना 38, 19 तिया 57, ये 30 हुआ। 2 से इसको पुनः क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा कितना? 15। बस 15 का 88 से गुणा कर लो, है ना। 15 अट्ठे 120 के शून्य हासिल हुआ कितना? 12। और 15 अट्ठे 120 में 12 जोड़ दिया 132, यानी 1320 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन को आसान बनाओगे तो आसान ढंग से लगेंगे, अगर आप इसको कठिन बनाओगे तो आपका लंबा सॉल्यूशन भी निकलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एकदम आसान ढंग से बहुत ही कम में लगाना बताता हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ करूँ ना उतना ही कम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और लगाते हैं। कहा है राकेश दो साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे साइकिल को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि विक्रय मूल्य समान रहे। भाई साहब यहाँ पर विक्रय मूल्य समान बनाना है। देखो एक साइकिल है कितने की 1200 रुपए की, एक साइकिल है कितने की 1500 रुपए की, है ना। एक साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेचा है ना। और दूसरे साइकिल को कह रहा है कितना परसेंट लाभ या हानि पर बेचें कि विक्रय मूल्य समान रहे। तो भाई साहब यहाँ पर 20% लाभ आप जोड़ दो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो बहुत ही आसान है आपका 20% लाभ निकालना। कैसे, मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से सुनना। ये जो 20% है इसका मतलब है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, तो आगे लिखा है 20 यानी 100 में 20। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, तो यहाँ पर 20% कहा है, इसका मतलब 100 में 20 रुपया। 100 में 20 रुपया उसको क्या है, लाभ होता है। तो यहाँ पर 100 की कितनी नोटें हैं, तो 1200 में 100 की 12 नोटें होंगी। तो 12 नोटों पर 20-20 रुपया मिलेगा। तो 12 नोटों पर जब 20-20 रुपया मिलेगा तो 12 गुणे 20 करोगे तो 12 दूना 24, 240 रुपया लाभ हो जाएगा। वही 240 इसमें जोड़ दो। 1200 में 240 जोड़ोगे तो भैया हो जाएगा 1440। कितना, 1440। बात समझ में आ गई है ना। अब आगे कह रहा है, देखो ये आपको तो ये मालूम है विक्रय मूल्य समान रहे कहा है। इसका मतलब ये वाला पहली वाली साइकिल 1440 में बिकी है तो दूसरी भी 1440 में बिकेगी। अब दूसरी साइकिल खरीदी गई थी 1500 में, बेची गई कितने में, 1440 में। तो आप कहोगे 60 रुपया का यहाँ क्या हो गया, घाटा, है ना। तो अब इसका आप रेट निकालने जा रहे हो, दर। और दर किस पर होती है, आपने देखा होगा 2%, है ना। दर कितना, 2%, 10%। तो दर का आधार क्या होता है, 100 होता है। तो देखो इसमें कितनी 100 की नोटें हैं, तो आप कहोगे 15। 15 से भाग दे दीजिए भाई साहब, है ना। 15 चौके 60 यानी 4% कम दाम में बेचना पड़ेगा। 4% कम दाम में बेचना पड़ेगा यानी 4% हानि होगी। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों लगाने का तरीका आप सीख जाओ, क्वेश्चन को आप अपनी अंगुलियों पर नचाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, शेर जिस तरह से शिकार करता है तो उसकी ताकत उसके पंजों में होती है, उस तरह से विद्यार्थी जब कोई सवाल लगाता है तो उसकी ताकत, है ना, उसका जो फोकस है एकदम उसका अपने प्रश्न पर होना चाहिए। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, नाच नचाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको नहीं नाचना है, क्वेश्चन को खुद नचाना है। देखिए इसमें कहा है सिलाई की दो मशीनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली मशीन को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 25% हानि पर बेचा गया। यदि पहली मशीन का क्रय मूल्य 5000 रुपया है तो दूसरी का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों आपको तो मालूम हो चुका, लास्ट में कहा पहली मशीन का क्रय मूल्य 5000 है। ठीक है भैया, 5000 क्रय मूल्य है। और ऊपर पढ़िए जरा, देखो कहा है सिलाई की दो मशीनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी दो मशीन है, दूसरका का दाम अभी नहीं मालूम है। और दोनों मशीन को हम बेचेंगे कितने पर, समान मूल्य पर। और पहली मशीन को 20% लाभ पर, पहली मशीन तो यही है ना, 20% लाभ पर बेचेगा। तो देखो अब यही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20% लाभ कह रहा है यानी 100 रुपया पर 20 रुपया लाभ लेगा। इसमें 100 की कितनी नोटें हैं, तो आप कहोगे 50। 50 देखो 50 नोटें हैं और 50 नोटों पर 20-20 रुपया वो लाभ लेगा। तो 50 गुणे 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 50 गुणे 20 करोगे हो जाएगा 1000, यानी 1000 वो लाभ कमाएगा। तो बिकेगा कितने में, 6000 में। कितने में, 6000 रुपए में। अब देखिए पहली मशीन अगर 6000 में बिक रही है तो दूसरी मशीन भी 6000 में ही बिकेगी, है ना। अब लेकिन दूसरी मशीन जो है वो 6000 में तो बिकी है, लेकिन दूसरी मशीन को 25% हानि पर बेचा गया है। यानी ये
6,000, 25% हानि का मतलब 75% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? 75% के बराबर है। जब 75% के बराबर है तो 75 से भाग दे दिया, 1% की वैल्यू आ गई। 100 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने में खरीदा गया था, यहाँ वाला दाम आ जाएगा। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 25 तियां 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 3 से इसको 3 दूना 6, ये तुम्हारा 2000 गुणे 4, यानी 2000 गुणे 4 करोगे तो आपका 8000 हो जाएगा। यानी दूसरी मशीन को 8000 में खरीदा गया था, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो एक ऑप्शन हम बढ़ा देते हैं, है ना, 8000 में ही खरीदा गया था। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।